हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS एजुकेशन स्वागत करता हूं। आज हम मॉडल नंबर 4 लेके आए हैं। मॉडल नंबर 4 करेंगे। मॉडल नंबर 4 में देखें कितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं जो आने की बिल्कुल संभावना रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। चलिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब ये वाला सवाल आ जाए, मान लो ऐसा सवाल आ जाए योगफल क्या होगा, तो हम सबसे पहले एक सूत्र होता है, देखो वो क्या करते हैं, n+1/2, ये वाला सूत्र होता है। n मतलब संख्याओं का कुलपद कितने 25 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 26, तो इंटू 26/2, तो इसे काट देंगे, देखो 13। अब 13 25 इंटू 13, तो अब ये वाली बात मैंने लिख दी, तो लिखने वाली बात नहीं थी, आपको ये पता था 13 इंटू 25। अब क्या करेंगे, 5 3 15, जब पीछे कितना हो जाएगी 5, पीछे 5 इसमें नहीं है, पीछे 5 इसमें नहीं है। अब 2 ऑप्शन मेरे को बचे, तो मैं सीधा सीधा हिसाब लगाता हूँ। देखो अब पूरा करते हैं, क्योंकि 13 का टेबल आपको याद है तो वो बच्चा बहुत जल्दी कर लेगा, नहीं एक एक नंबर से करते रहोगे तो टाइम लग जाएगा। देखो मैं 2 नंबर से करता हूँ, 13 पन्ना 65, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 6 बचे, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गए 32, 325 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन देखो मैंने कराया भी है, पर मॉडल पेपर में मैंने नहीं कराया, पिछले मॉडल पेपर में। चलो इसको समझते हैं। गुणन के इकाई अंक, जब इकाई अंक वाली बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले अंक पे काम करते हैं। लास्ट वाले अंक पे कैसे काम करते हैं, चलो मैं दिखाता हूँ। देखो लास्ट अंक पे काम करेंगे, देखो 7 है, 7 दूनी 14, 14 ऐसे लिखा जाता है। लास्ट वाला अंक क्या है, ये वाला, तो 14 4 हो गया, 4 7 28, 28 ऐसे लिखा जाता है, 8 ये हो गया। अब 8 दिया 24, 24 मतलब ये, तो 4 आएगा, 4 ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसका यही तरीका सबसे फास्ट है और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलो अगला नंबर देखते हैं। एक फल विक्रेता 1 के 2 नींबू हैं खरीदता है। भाई 1 रुपये के 2 नींबू खरीदता है, वो मंडी गया था, 1 के 2 नींबू खरीदता है, तो 3 के 5 के हिसाब से क्या करता है, बेचता है। 1 के 2 नींबू खरीद रहा था, 3 के 5 बेच रहा था, तो लाभ कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के 2, 1 के 2 का मतलब 1 के 2 मतलब लपक के लो, ये वाली बात बोलते हैं कि नहीं, 1 के 2 लपक के लो, तो लपक के ले लेते हैं यहाँ पे, तो 0.50 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा। अब मैं इसका देखता हूँ 3/5, तो जो होगा 0.60। अब ये कैसे होगा, देखो यहाँ 100 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 100। अगर हमारी ये वाली बात आप नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत होने वाली। 20 या 60, यहाँ पे 2 मान लीजिए 50, 0.50, ठीक है। अब ये पॉइंट कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, कितने पे 50 पे, तो 10 5 बार चला गया, और ये कितना चला गया 20 बार, तो ऑप्शन नंबर 20 डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप काम करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। और कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी, 6600 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो एक 100% मानते तो हम मालूम परसेंट कितना मानते, 100 मानते हैं, तो देखो 8 चौक 32, तो 32 हो गया, और 100 इधर हो गया, तो कितना हो गया 132। अब मैं क्या करूँगा, देखो 6600 इधर ले लूँगा, अब 100 मानते थे यहाँ 100, ये वाली बात इधर आ जाएगी, तो 00 छड़ जाएगी इस तरफ, तो यह कितना होगा 132। अब यहाँ पे मेरी बात सुनना ध्यान से बात क्या सुनोगे आप मेरी, ये एक बात ध्यान से सुनना। अगर ये 66 है, अब कितने का इसमें गुणा करेंगे, 2 आ जाएँ, तो 66 इंटू 2 करते हैं। यहाँ देखो समझाता हूँ मैं, 66 इंटू 2 करते हैं, 6 दूनी 12, 12 13, तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इसका गुणा मैं 2 बार करूँगा तब ये कट जाएगी, तो ओनली मैं 66 को ही पकड़ता हूँ। कितने बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। अब यहाँ 1 रह गया, इधर आ जाएगा, तो कितना पहुँच गया 5000। 10,000 के कितने हो गए, 5000 हो जाएंगे, नहीं 10,000 के आधे, 10,000 के आधे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे 500 नहीं 5000 है, देखो ये 500, देखो एक ऑप्शन में मिल रहा है 5000 है, ठीक है। अब यहाँ कुछ बच्चे यहाँ समझ लग जाए कि सर 500 लिख दिए, ये 5000 है, क्योंकि आपको एक नंबर मिलते ही सीधा पकड़ लेते हैं आंसर को, पूरा नहीं लिखते। मैं हर बार बोलता हूँ पूरा नहीं लिखते। चलो अगला नंबर देखते हैं। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आए तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर लिखेंगे। टोटल नंबर क्या होता है, देखो 725 कितने प्राप्त किए, 500 अंक प्राप्त कर लिए। जब इसे तोड़ेंगे क्या करेंगे हम, जैसे तोड़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 68.9 बार चला जाएगा, ठीक है। अब 68.9 के आसपास क्या है, 70 के आसपास है कि नहीं, 70 के आसपास ये है, नहीं है 70 के आसपास, नहीं है 70 के आसपास, नहीं है 70 के आसपास ये है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। अब ये वाली वैल्यू आप घर पे फाइंड कर लीजिए, इसका इंटू इसमें देखें, ठीक है ना। अगर इसका आप इसमें नहीं दे पा रहे तो भी मतलब पेपर है 8 दिन बाद, आप ये नहीं जान पा रहे तो दिक्कत होने वाली है बहुत ज़्यादा। चलो इस नंबर को देखता हूँ मैं,
प्रथम ये विषम और सम संख्या वाला, ये क्वेश्चन हर बार आता ही है, हर एग्जाम में मैंने देखने को मिला है मेरे को ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, प्रथम 5 विषम संख्या, जिसको याद है उसका काम खत्म है, नहीं याद तो दिक्कत होने वाली। कैसे, देखो विषम क्या हो सकती है, देखो 1 3 5 7 9 9 हो गया। अब विषम संख्या मैंने बोला तराजू वाला सिस्टम, तराजू वाला सिस्टम अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले औसत वाला चैप्टर देखिए, औसत वाली वीडियो देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिए, वहाँ से तराजू वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या करना, मतलब क्या होगा, बीच में से, बीच क्या है 5, तो 5 के इधर 2 इधर 2, तो 5 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, एक और तरीका क्या होता है, इन्होंने जोड़ लीजिए, जोड़ के सब लोग करते हैं वो भी कर देता हूँ। 4 9 9 7 16, 16 9 कितना हो गया 25, कितने अंक है ये 5, तो 5 नीचे 5 25 9, फिर आ गया 5। अब आपकी चॉइस है, ऐसे करना चाह रहे थे कैसे भी कर लीजिए, भाई मैं आपको दिखा सकता हूँ, बस यहाँ दिखाने का काम है मेरा, करना तुम्हें पड़ेगा। कैसे करना है रास्ता भी बता रहा हूँ, ऐसे करना है, बहुत कम ही टाइम लगेगा। अगर जोड़ने में आपकी अगर स्पीड फास्ट है, जोड़ना ही नहीं है यार, सीधी सी बात है, 5 हटाओ, कहानी खत्म। चलो वाला नंबर देखता हूँ मैं अब यहाँ देखना, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसलिए लिया है क्योंकि आप अगर आ भी जाए तो घबराओ मत, ये बहुत ही सरल सवाल है, इतना सरल सवाल देखना अभी कैसे टूटता है। अब मैं सबसे पहला मेरा क्या स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले मेरा स्टेप होना चाहिए, जो भाग होता है उसको मैं संख्या पलट देता हूँ, तो पलट दूंगा, देखो ये वाली बात 5 ऊपर पहुँच जाएंगे और 3 नीचे जाएंगे, तो यहाँ मैं इंटू लगा दूँगा। अब 3 3 3 प्रत्येक में हो गए, ये वाली बात पकड़ पाई क्या नहीं, आपने पकड़ ली तो इसे ही पकड़ लेते हैं। ये क्या हो 3 हो गया, 3 तरह के 9 9 3 कितना हो 11, तो 11/3 यहाँ हो गया। अब मैं 11/3 यहाँ करता हूँ, ये अब ये पलट जाएगी, जैसे ये नंबर पलटा था अब ये वाला पलट जाएगा। देखो यहाँ पलट देते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, 3/11, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ क्या करेंगे आप देखो, इसमें काट दूंगा। अब यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14, 14 पन्ने कितने होते हैं, 14 पन्ने होते 70, 70 ऊपर हो गए, 70 ऊपर होने चाहिए, 70 2 ऑप्शन में ऊपर आने चाहिए, इसमें आ गए इसमें आ गए। अब ठीक है, 3 तरह के 9, 3 तरह के 9 हो गए, तो 9 × 11 कितना हो गया 99, तो 70/99 जिसमें ऑप्शन में होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 70/99 किसका है, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो गया। एक स्टोर 5 सेवों के पैकेट को 25 रुपये में बेचता है, भाई एक स्टोर है, कोई दुकानदार है, 5 सेवों के पैकेट को 25 रुपये में बेचता है, एक सेव 6 रुपये में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है, उसे कितनी राशि देनी होगी। अब यहाँ समझना कि 25 पंजे कितना होता है, देखो 25 पंजे होता है 125। ये वाली बात मैंने कैसे कर दी कि 5 सेब के पैकेट हो 125 में बेचता, तो 125 रुपये का हो गया, चलो अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ इधर, अब इन्होंने बोला 2 सेब, पहले 25 खरीदती थी, अब कितनी है 2 खरीद रही है, 2 खरीद रही है कितने पे, पहले 6 रुपये में एक्स्ट्रा खरीदी है, पहले 25 खरीदती थी, अब खरीदती है कितने 5 25 में आते थे, अब 27 खरीदना चाह रही, कितने 27 खरीदना चाह रही, 2 ज़्यादा बढ़ा रही है, 2 बढ़ा रही है किस पे 6 रुपये पे, 6 रुपये का एक मिल रहा है, तो यहाँ कितना हो गया देखो 6 दूनी 12 प्लस 125, 125 तो 12 137, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। देखो इतनी जल्दी आप तभी मार्क कर सकते हो जैसे आपने देखने का नज़रिया चेंज कर रखा होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं जोड़ने लग जाएंगे, वो 4 लाइन भर देंगे तो जोड़ने के। तो देखो मेरा सबसे पहला तरीका क्या रहता है, एक काम करिए सबसे लास्ट का 3 अंक, देखो पॉइंट का 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है, तो 3 है, एक एक्स्ट्रा इसमें क्या है एक्स्ट्रा, तो 7 में ऐसे लिख लेता हूँ, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 7 दूनी कितने हो गए 14 हो गए, एक बचा। अब इसमें इसका भी काम खत्म हो गया, इसका अब रह गया इसमें 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 21, 21 हो गया, 21 और कितना होगा 22 हो गया, 21 एक कितना होगा 22 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो एक वाला ये वाला रह गया, इस ये वाला 7 एकम 7, 2 बचे यहाँ पे, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 21 और 7 चौक 28, 28 और 2 कितना होता है 30 होता है, 28 और 30 होता है, 3 बचे पकड़ के रखना, 1 7 दूनी 14, 7 21 7 चौक 28, 28 और 3 कितना होगा 31, 31.04247, 31 पॉइंट करेक्ट, बिल्कुल सेम टू सेम मिला लीजिए, वही आंसर हमने ला के रख दिया है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जोड़ने लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे करते हूँ, तो उनको भी मैं बता दूँ, देखो इतना टाइम तुमने लगा दिया, अगर थोड़ी सी यहाँ दिमाग थोड़ा लगा लेते तो इतना काम नहीं करना पड़ता, 4 बार लिखना नहीं पड़ता, लिखने के बाद फिर आप जोड़ रहे हैं, तो काम कौन सा आपने नहीं कर दिया, भाई ये संख्या लिखी हुई है वो आप यहाँ लिख रहे हैं,
तो आप सीधा आंसर ही मार्क कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। देखो मैं इसको जोड़ के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ आ जाएगा, फिर आ जाएगा 420 ये वही वाली संख्या आ जाएगी, जोड़ के देख लेना घर पे आराम से। तो कितने दिनों में करेंगी। अब देखो इस जगह ध्यान से समझना, वो आंसर ऐसे मार्क हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। देखो जब इतनी औरतें थी 15 और 12, तब 21 दिन में काम करते थे। तो एक बात तो क्लियर होगी, जो 21 से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ आदमी औरतें ज़्यादा थी। अब यहाँ आदमी औरतें कम है, यहाँ 6 आदमी है और 10 औरतें हैं। तो एक बात होगी 21 से कम, 21 से कम, 21 से ये तो ज़्यादा हो गया, ये कैसे हो गया, 21 तो हो ही नहीं सकता। 21 से कम कितना कम, अब 21 से ये भी कम है, ये भी कम है। अब यहाँ बात कांटे की आ गई, 21 से कम कैसे, थोड़ा थोड़ा इसलिए क्योंकि 6 और यह कितना 12, 21 से थोड़ा कम 18। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं बात को। अब ये मत बोलने लगा सर यहाँ थोड़ा सा अगर 19 होता तो, 19 होता तब जो आता, तब तो जब पेपर में बिल्कुल H2 H ऐसी सवाल आ जाए तो मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। या ना मैंने ऑप्शन अपनी तरफ से घटाए हैं ना बढ़ाए हैं, भाषा भी सेम टू सेम वही लिखी है जो लैंग्वेज है इसकी। तो ना मैंने एक नंबर बढ़ाया है ना नंबर घटाया है, जो ऑप्शन थे वही लाया हूँ। अपने नंबर से ना जोड़ रहा हूँ, अपनी तरफ से ना इंक्रीज कर रहा हूँ नंबर, ना घटा रहा हूँ। चलिए अगला नंबर देखते हैं। इस सवाल को देखिए, ये भी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है। 75 किलोमीटर दर से क्या कर रही है, दौड़ रही है। दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। भाई 75 किलोमीटर 1 घंटे में पार करती है। 350 किलोमीटर की दूरी पार कराने तो कितना टाइम लगेगा। देखो अब मैं यहाँ सीधा सीधा पकड़ता हूँ, टाइम नहीं लगना। देखो मैं तोड़ता हूँ उसे, 5 सत्ते 35, 70 तो ये होगा पूरा। अब ये तोड़ेंगे, 5 एकम 5 और 5 25, 15। अब यहाँ दोगे 70 बट्टे कितना हो गया 15, ठीक है। अब मैं ऐसे फिर तोड़ दूँगा, कैसे देखूँ, अब कैसे टूट जाएगा ये, तोड़ दीजिए थोड़ा सा अच्छे से। कैसे तोड़ सकते हैं, 14 पन्ना 70, 5 से तोड़ लीजिए क्योंकि 5 नीचे टूट जाएगा। चलो तो 5 एकम 5, फिर ये कितना बचा था, यहाँ 2 बचा और 5 चौक 20, 14 हो गया। अब ये 5 है 15, क्योंकि ये इसलिए हम तोड़ रहे हैं क्योंकि ये नंबर हैं वो मिनटों में लिखे हुए हैं, घंटों में लिखे हैं, इसलिए। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको तोड़ूंगा। तो 4 12, ये 4 चौक 16, तो 4 12, देखो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। यहाँ समझना, देखो 3 चौक 12 कितना बचा, 2, 2 बट्टे 3। अब मुझे इस नंबर को वेरीफाई करना, तो 4.5 से ऊपर जाएगा, क्योंकि 4.5 तब होता 4 सही 1/2 होता। अब ये नंबर थोड़ा कम है तो इसलिए संख्या बढ़ जाएगी, 4.5 से ज़्यादा, 4.5 से ज़्यादा 440। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। अगर शांति नहीं मिल रही तो देखिए 4 12, 12 तो कितना हो गया, 12 2 14। अब से कैसे वेरीफाई कर लीजिए, देखो अगर 4 सही 1/2 होता तो हम 4.5 मानते से। अब ये नंबर 2/3 हो गया, तो ये नंबर हमारा बढ़ जाएगा। ये नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि ये बढ़ा है, एक नंबर बढ़ाया कि नहीं तो ये भी बढ़ जाएगा। एक नंबर बढ़ा है तो 440 हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं बातों को। समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर आपका फॉल्ट है, और कोई समझ रहा है। फिर जब और कोई समझ रहा है तो फिर आप पीछे रह जाओगे, और कोई समझ रहा है तो आप पीछे रह जाओ। तो इसलिए वीडियो पॉज करिए, आराम से समझिए बैठ के, अभी टाइम है। ज़्यादा बैठना नहीं, आप पूरा दिन लगा दो एक सवाल में, ऐसा मत करने लग जाना। चलो अगला। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घन है। भाई ये 2 ठोस घन है। अब इनको मेरे को बनाना नहीं आ रहा तो मैं इसलिए थोड़ा समझा दे रहा हूँ तुम्हें। आधा ये आधा ये, हाँ सॉरी, एक ये 2 घन है, ठीक है। साथ साथ रखने पर प्राप्त घन का आयतन क्या होगा। भाई आयतन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये वाला सूत्र आपको याद है। तो मैं ये क्या करता हूँ, जो लंबाई है बेटा वो लंबाई 2 बार गिन जाएगी। लंबाई 2 बार गिन जाएगी कि नहीं, तो 10 10 का तो है ही है, 10 और 10 20 हो गया, 20 हो गया कि नहीं। अब चौड़ाई देखो, ये वाला 10 हो गया, अब ये वाला 10 हो गया। अब जो ये वाला 10 होगा ना, ये वाला, तो ये वाला ये नंबर इधर भी तो गिना जाएगा क्योंकि 2 है इसमें। समझ पा रहे कि नहीं आप मेरी बात। तो गिने जाएंगे तो 10 और 10 20 हो गया, 20 इंटू 10 और इंटू 10, ठीक है। तो ये देखो 2 का गुणा करेंगे तो कितने, 1 0 इधर आ जाएगी, 1 0 इधर आ जाएगी, 1 0 इधर आ जाएगी। 2000 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अगर इस तरीके से आप करोगे तो बहुत चीज़ें आसान है। अब बना के लिख रहे हो कि इसकी लंबाई बराबर, इसकी भुजा बराबर, इसका ये बराबर, इसका वो बराबर, तो वो बराबर करते रह जाओगे और एक बच्चा होगा जो बराबर आंसर मार के निकल जाएगा। तो आप वहाँ भिंडी बेचते रह जाना, बस कुछ नहीं होने वाला। चलो अगला नंबर देखते हैं। तो ये पैटर्न, इसके बारे में थोड़ा सा तो मैं बता दूँ। अगर आपके, फिर वही बात आ गई, अगर आपके
टेबल आपको अच्छे से क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, वर्ग क्लियर है, स्क्वायर क्लियर है, ठीक है, क्यों रूट क्लियर है, तो ये चीज़ें बहुत आसान है। अब ये पैटर्न 3-4 तरीके से घूमता है, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे घूमता है। देखो, या फिर ऐसा होगा, कोई स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, ठीक है, या कोई संख्या प्लस हो रही होगी, या कोई माइनस हो रही होगी, या इंटू हो रही होगी, या डिवाइड हो रही होगी, ठीक है, या इनका डिफरेंस भी होगा। कभी कभी क्या होगा, डिफरेंस पे भी आ जाते हैं, डिफरेंस पे भी आ जाते हैं। और क्या होगा, किसी संख्या में जोड़ने पर और इंटू करने पर भी आ जाते हैं, किसी संख्या में घटाने पर प्लस करने पर तो भी आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्लस करने पर माइनस करने पर भी संख्या आती है। कभी कभी क्या होता है, इंटू करने पर प्लस होता है या माइनस भी हो जाता है, कभी इंटू हो जाता है। तो ये पैटर्न आपको कब सीखने को मिलेगा, ये पैटर्न आपको तब सीखने को मिलेगा कि जब आपने पहले इन चीज़ों पे काम किया हो। अगर आपने इन चीज़ों पे काम नहीं किया है पहले, तो दिक्कत होने वाली है। आपकी बुक में एक चैप्टर दिया है श्रृंखला वाला वो कर लीजिए, उससे क्या आपके सारे पैटर्न क्लियर हो जाएंगे। जब तक के अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए ना, तो सारे पैटर्न क्लियर हो जाएंगे। तो बस मुश्किल से 2 घंटे या 3 घंटे लगेंगे, बस 2-3 घंटे में आपके नंबर तो क्लियर हो रहे हैं। 1 या 2 नंबर तो बनना है, ठीक है, या क्या पता ये 2 नंबर का आ जाए, दो नंबर आ जाए इसके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाली चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत आसान है। अब देखो, मैं नंबर देखता हूँ, देखो अब 258 से 130 हो गया। अब मैं छोटा नंबर पकड़ूंगा क्योंकि बड़ा नंबर पकड़ने में मेरे को दिक्कत होगी। अब मैं छोटा नंबर पकड़ता हूँ। अब 18 दूनी करते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं। अब आगे बात वो टेबल वाली, टेबल आपको याद है तो बहुत अच्छे से काम कर लोगे, नहीं तो ये करते रहना घंटे पर लग जाएंगे तुम्हें। देखो 18 दूनी 36, अब 36 में से -2 कर दिया, मतलब 18 × 2 -2 कर रहा है, ये वाली बात कर रहा है। तो यहाँ देखो 34 दूनी कितने होते हैं, 34 दूनी होते हैं 68। अब 34 दूनी कर रहा है, ये -2 कर रहा है। अब यही फॉलो ही इसमें होता जा रहा है। अब यहाँ करेंगे 18, अब इसका मल्टीपल देंगे, 10 दूनी 20, और 20 अगर मैं 12 दूनी 24 करूँगा, 24 में 2 घटाऊंगा 22 बचेंगे, तो ये तो वेरीफाई नहीं हो रहा हमारा। अब 10 दूनी 20, 20 -2 करेंगे तो कितना होगा, 18। ऑप्शन नंबर फिर करेक्ट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो गया। इसे भी चेक कर लेते, देखो 13 दूनी 26, -2 करेंगे तो कितना हो गया, 26 में 2 गया 24, ये भी नहीं हो पाएगा वेरीफाई। 8 दूनी 16 में 2 गया 14, ये भी नहीं वेरीफाई हो पाएगा, ठीक है। चलो अगला नंबर और देखते हैं, 2-3 सवाल और रह गए, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन लेते हैं अच्छे से। पूरा प्रैक्टिस सेट पूरा तैयार करके देता हूँ तुम्हें मैं। चलिए, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है, छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है, छोटी से छोटी क्या संख्या, 5 अंकों की संख्याएं जो अंक 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं, जबकि कोई अंक दोबारा ना आए तो अंतर होगा। पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालनी है, फिर छोटी निकालनी है। तो पहले बड़ी निकाल लेता हूँ उधर के, तो बड़ी निकालता हूँ। तो सबसे पहले बड़ा नंबर 9, 7, 6, 3, 0। छोटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, छोटी निकालने के लिए 3 के बाद 0 लगा दूँगा, या 6, 7, 9। छोटी संख्या ये होगी मेरी। अब इसको मैं माइनस कर लूँगा, तो माइनस क्या बचा, 1 बचा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिमाग से काम किया कर। देखो ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन का लास्ट डिजिट और अगला डिजिट अगर थोड़ा सा मिसमैच हो गया तो आंसर तुरंत मार्क हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। अब थोड़ी सी शांति मिली मेरे को ये। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, थोड़ी अच्छी सी बात समझना, यहाँ पे 97 है, अगर 97 से मैं 3 निकालता हूँ, 97 से 30 निकालता हूँ, कितना निकालता हूँ 30, तो कितना रह गया 67। तो 67 के आसपास जो ऑप्शन होगा, ये तो 93 कैसे बच गया, ये 97 यही है, तो 93 ये कैसे बच गया भाई, ठीक है, क्योंकि 30,000 है। अब यहाँ देख लो 67 और 66। अब थोड़ा यहाँ पे चीज़ें करने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं करता हूँ, तो पीछे के 2 अंक तक अगर निकाल लेता हूँ मैं, काम खत्म हो जाएगा। तो 2 अंक निकाल देता हूँ। देखो यहाँ कितना रह गया, 12 में तो 7 गया, तो 5 बचे, 51। ऑप्शन नंबर 51 सी हमारा करेक्ट हो गया। तो जिस तरीके से वैसे इस क्वेश्चन को कर तो सब लेंगे, पर जिस तरीके से मैंने अप्रोच बताई उस तरीके से करना है आपको। अगर इस अप्रोच से आप काम करते हो तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अगर पूरा लिख रहे हैं, पूरा लिखने से क्या हो रहा है, वो तुम्हें कोई लड्डू थोड़ी दे देगा कोई। एग्जाम में तो रसगुल्ला नहीं मिलेगा भाई, रसगुल्ला खाइए, आपने बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया है, आपने चीज़ों को बहुत जल्दी किया है, इसलिए हम आपके लिए रसगुल्ला लाए हैं, ठीक है। रसगुल्ला नहीं मिलने वाले हैं। चलो इस नंबर को समझते हैं।
5 के स्थानीय मूल्यों का योग पूछ रहा है। अब योग का मतलब जोड़ होता है, एक बात तो आप समझ गए। तो मुझे एक बात बताइए, देखो एक तो 5 ये हो गया, एक 5 हो गया, लास्ट में 5। अब मैं क्या कर लेता हूँ, जो लास्ट में 5 है तो एक काम तो क्लियर होगी कि जो नंबर होगा वो 6 अंकों में डिजिट में होगा, क्योंकि 5 यहाँ है। अगर 5 यहाँ होता तो ठीक है, यहाँ होता तो भी मैं देखता, पर यहाँ तो लास्ट में ही 5 है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक का ही आंसर होगा। देखो 4 3 और 3 6, ऑप्शन नंबर डी। चलिए गाइस, आज के लिए आज के प्रैक्टिस सेट में इतने क्वेश्चन थे। प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। यहाँ पे इतने क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि मैं देखो वो वाले नहीं करा रहा, वो आरेख वाले, ठीक है, वो नहीं कर रहे, वो तो बहुत सरल होते हैं। अगर आप करना चाहो तो देख लेना, किताब से आराम से हो जाएंगे। कुछ समझने की अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दे, सर वो भी करा दीजिए, मैं ज़रूर उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। पर मैं ये चाह रहा हूँ वो चीज़ें अपने आप ही रिमाइंड करें। उसमें क्या जोड़ने घटाने वाला काम रहता है, आंसर मार्क हो जाता है। एक या दो क्वेश्चन आते हैं, जो भी 18 क्वेश्चन थे वो आज के लिए इतना ही, ठीक है।